हमारी पार्टी ये चुनाव यहाँ उत्तराखंड प्रदेश की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले अपने बलबूते पर ही लड़ रही है। और टिकट बंटवारे के मामले में भी हमने बीएसपी की मूवमेंट से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर ही उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट दिए हैं। इसके साथ ही हमने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का चयन करते समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखा है कि हमारी पार्टी के उम्मीदवार हर मामले में साफ सुथरी छवि वाले तथा अपनी पार्टी की मूवमेंट के प्रति समर्पित व निष्ठावान होने के साथ साथ अपने क्षेत्र का विकास व जनता का हर स्तर पर पूरा ध्यान रखने वाले मिशनरी सोच के ही होने चाहिए। और जहाँ तक कि चुनाव में बीएसपी व इस पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने का सवाल है, तो इसके बारे में आप लोगों को सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि अपने देश को आजाद हुए और भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब यहाँ बरसों बीत चुके हैं। और इस लंबी अवधि में केंद्र व राज्यों में और यहाँ उत्तराखंड प्रदेश में भी विभिन्न पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आजादी के बाद इस लंबी अवधि में भी यहाँ आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से गरीब लोग और उसमें भी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यक समाज के लोगों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में अभी तक भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। और आज भी इन वर्गों में गरीबी एवं बेरोजगारी बड़े पैमाने पर हमें देखने के लिए मिलती है। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र व आपके राज्य में भी अब तक रही सभी पार्टियों की सरकारों की खासकर इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता एवं सांप्रदायिक सोच रखने की वजह से इनके साथ हर स्तर पर हो रहे भेदभाव, अन्याय व अत्याचार आदि होने अभी तक भी बंद नहीं हुए हैं। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि इन वर्गों के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों के कारण जब भारतीय संविधान में शिक्षा, सरकारी नौकरियों व राजनीति आदि में जो भी आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं, तो उन्हें भी अब यहाँ एक सोची समझी साजिश के तहत ही निष्प्रभावी बनाने व धीरे धीरे खत्म करने का भी प्रयास किया जा रहा है। और इस बात का खास सबूत ये है कि केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरह ही वर्तमान में चल रही बीजेपी की सरकार ने भी इन वर्गों का आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। और इस मामले में लगभग यही स्थिति आपके खुद के अपने राज्य में भी हमें देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा अब तो इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्य सरकारों के भी ज्यादातर बड़े बड़े व महत्वपूर्ण कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही अधिकांश
देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व उद्योगपतियों को ही दिए जा रहे हैं, जिसकी खास वजह से ही अब इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों से खासकर कांग्रेस व बीजेपी की अंदरूनी मिलीभगत के तहत ही अब यह विशेषकर दलितों व आदिवासियों का सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण भी काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है, जिसके लिए हमारी पार्टी को संसद के अंदर और बाहर भी काफी कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को है, उसे यहाँ मैं फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ। और इतना ही नहीं, बल्कि अब तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार व इनके आरएसएस संगठन के लोग इनके आरक्षण की समीक्षा करने की आड़ में इसे पूरे तौर से खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों के लोगों को, खासकर बीजेपी, कांग्रेस व अन्य कांग्रेस में उन सभी विरोधी पार्टियों को इस चुनाव में किसी भी कीमत पर अपना वोट नहीं देना है।